चल चल आया दवाजी हमरो आब बेटिया ले आव चंद्रा हो बनी के सवार आर आब होया दवाजी हमरो अब महलिया में तनी रानी की अपनी सवाजी बीत गई बेटी चंद्रा बनी के जी हमरो अब बेटिया चंद्रा बनिया के हमरो सवार जहिया से गैला जीतने आरन जीत सवार किया जाब करे महलिया में इसमें हमारे बेटी चंद्रवली को 12 बरस गौना के बीत गई है, लेकिन आज तक उसको ससुराल से मुझे संदेश नहीं आई है। इसी फिक्र में मैं अपनी आंख से आंसू बहा रही हूँ। आवरहिया सहैया ने माता जी आज हमारे ही बेरिया में आवरहिया ने सहैया माता जी बेरिया में आज करियो ले सुमरनवा आज देवी मैया जी तुहार आज रहिया सहैया आज रहिया सहैया आज माता जी हमार आज रहिया सहैया तनी आ देवी मैया हमार आज करे सुमरन आज ठीक है। इस समय हमारे बेटी चंद्रवली को गौना के 12 बरस बीत गई है, लेकिन मुझे कोई संदेश नहीं आ रही है, तो मुझे दिल नहीं लग रही है। मैं बैठ के विचार लेती हूँ।
के पास महल में। मौसी, मौसी जी को प्रणाम। क्या खुशी रहो बेटा, मेरा खुशी रहो। अरे मौसी को कुछ देख रहे हो? मौसी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। बोलो बेटा, कौन ऐसी बात है, मुझे कह सुनाओ। आज कबन विपातिया मौसी जी परलो तोहरा पर, कौने जे विपतिया जे मौसी पर गेल जी तोहरा पे। क्या बेटा? बैठा के भवन मेरे वहाना तू हाल जे बता दज मौसी रानी हमेरा पे। मौसी, तोहरा पर। हाँ हाँ बेटा बोलो। बैठक के भवन मौसी जी रो हाजिया, बैठक के भवन मौसी जी रो हाजिया, और जे बता दादी कहानियां। क्या बेटा? ये बतलाइए कि तुम्हारी ऊपर कौन सा आपत्ति आज पड़ गई है जो तुमने बैठ कर महल में रो रही? बेटा सुनिए। रोने का तुम कारण बताओ मौसी। हाँ, एक पर एक वीर को रहते हुए मौसी को हाँ कोई न विपतिया बेटा हो, अब परलौले मौसी के। मौसी जी अब कोई ना विपतिया बेटा हो, अब पर गेलो मौसी के। अब कोई नहीं बतिया, अब बेटा कह गौरे हमार, अब हाल बता दे। तुम बोल रही हो कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं। तो रोने का कारण बतलाओ मौसी। क्या कोई तुम्हें आंख दिखलाया, कोई उंगली दिखाया है? कहा मौसी, तो उसको मार कर मैं टांग देता हूँ। बेटा किसी चीजों का महल में ज्ञान और दीवानी। अरे क्या महल में कोई चीज का कमी हो गया है? बेटा सुनो। मौसी रो रही है, रोने का कारण क्या है? क्या जानना चाहते हो? मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। सुनो बेटा। हाय
अब बरले बरी सवा बेटा हो अब बीत गईल बेटी चंद्रवली के मिलन अब बरले अब बरी सवा बेटा हो अब बीत गईल बेटी चंद्रवली के चंद्रवली कौन है मिलन? और कौन जब बेटिया के अब वो हो गई लऊ जी हमार मौसी जी अब कौन जब हो के बेटिया गई लऊ जी हमार और कोई न संदेश भारे हीरो हमारे बता दे विधान तुहरा के बेटा मौसी जी अगर तेने जानना चाहती हो तो मैं आवाज के बता दी हूँ मौसी बतलाओ हाँ तुम अभी अभी बोल रही है चंद्रवली 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 कौन होती है मौसी? सुनो आए आप धर्म के बहिनिया बेटा हो आहोरा हो चंद्रवली बहिनी ने क्या है मौसी की बोल रही है कि तुम्हारी मौसेरी बहन है चंद्रवली? आप धर्म के आप बहिनिया बेटा रे अब राहो चंद्रवली बहिनी के आरो करी के गवानवा आहो गेल बौरी गढ़वा में बनाए मौसी जी मिलन अरे होई के गवानवा आ बेटा गेल बौरी गढ़वा के हो रहा मौसी जी अरे लौटिए के नया लौ बेटा बेटा मौसी हाँ हाँ बोलो तुम नहीं बोलती हो कि चंद्रवली तुम्हारी मौसेरी बहन है? हाँ 12 बरस गौना का हो बीत चुकी है। हाँ बेटा जब से पौड़ीगढ़ की राजा ले गया विदागी गिरा के लौट कर राज महाबा नहीं आई क्या नहीं आने दी? नहीं बेटा नहीं आई ये बताओ मौसी कि मेरी 12 वर्ष का मुझे भी उम्र हो चुका, आज तक तुमने दीदी चंद्रवली के बारे में हमसे कभी बताई भी नहीं कि तुम्हारी मौसेरी बहन चंद्रवली है, पौड़ीगढ़ में भी आई हुई है। जब से गई है तब से लौट के राज महाबा नहीं आई है। नहीं
मौसी बोलिए बेटा। आव दे दत इजाजत मौसी चितनी जी हमारा के क्या? आव इजाजत मौसी जी हमारा आगे दीदी के विदा किया करवेला जइबै बौरी गढ़वा के हम जिराज मौसी हाँ बेटा बोलो। दीदी के विदा की करवे जइबै बौरी गढ़वा के हम जिराज दे दता इजाजत क्या बेटा? क्या बेटा रुदल? हमें इजाजत दो, मैं दीदी को विदाई कराने के लिए राजमौरी गर्मी में जाऊंगा। दीदी आएगी सखी सहेलियों के साथ में केजरीवाल राज मोहब्बा ने मनाएगी। क्या बेटा? मैं दीदी को विदाई कराने के लिए जाऊंगा। सुनो बेटा। क्या मौसी? आए आरे कोई नहीं बिरवा बेटा हो, अरे ले लकई पैदा मोहवा में। अब कोई ना आहे बिरवा बेटा रे, अब ले लकऊ मोहवा में। आर कैसे के हुक्मियान आह बेटा दे दियो ले तोहार। मौसी जी आब कैसे के हुक्मियान आह बेटा दे दियो ले तोहार। आर कोई नहीं बिना भारो बेटा। क्या मौसी तुमने क्या बोली कि कोई राज मोहब्बा में भी नहीं है? नहीं मौसी जब इस बात बोलती हो हाँ हाँ मेरे खून में लगन हो गया। अगर एक बात पहले ते बताती कि हमारी बेटी बौरीगढ़ में ब्याही हुई है तो कमाई दीदी को बुलाते। मुझे इजाजत दो मौसी, मैं दीदी को विदाई कराने के लिए मैं जाऊंगा। क्या ऐसी बात है? हाँ मौसी। ठीक है तो मैं इसमें आपको इजाजत देती हूँ, लेकिन सुनो बेटा। मौसी हाय
आब बहु जब बीरबा बेटा हो आहो राहु बौरी गढ़वा के क्या आवया धमन आ चंदनवा बेटा हो आवरा है समाधि वीर सिंहवा में। क्या तुम्हारी समझी जो है हाँ क्या बेटा। आदमी चंदान है और ये वीर बलवान के बारे में बताती हो? हाँ मौसी हाँ बेटा बोलो। आवया धमन आ चंदनवा बेटा हो रहो समाधि वीर सिंहवा में। कोई के न परनवा आहो रखा है बौरी गढ़वा के हो राज। अरे कोई के न परनवा राखो बौरी गढ़वा में हो बनाए। अरे आधमा चंदन बर बेटा मिलन मौसी बोली मैं बात को समझ गया। बेटा क्या बोली मौसी आपने? मैंने ही समझा रही तुम्हें कि हमारे समधे वीर सिंह हैं। अच्छा वो आधमा चंडाल है बोरीगढ़ में। क्या किसी वीर को वीर हो? कोई वीर क्यों नहीं समझते हैं, प्राण को हथ देते हैं। किसी परिवार को परिवार नहीं हो पहचानता है? नहीं मौसी जब इस बात बोलती हो तो आपको समधी को किसी वीर से कभी मुलाकात नहीं हुआ होगा और वो कोई परिवार को परिवार नहीं समझता है तो जान लो देखना चाहता हूँ। किसी के साथ मुझे दीदी को विदा नहीं करेगा तो मैं उस सभी परिवार का कत्लेआम कर देंगे। ठीक है बेटा, यदि ऐसी बात है तो तुम जाओ, मैं इजाजत देती हूँ। ठीक है मौसी, ते अपने दिल में धीरज रखना, मैं दीदी को विदाई करा के अवश्य लेके आऊंगा। और भी कुछ कहना चाहते